आज मैं हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में अरबी के पत्तों के पकोड़े की रेसिपी लेकर। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। माशाल्लाह आप घर में ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत हमारे ये जायकेदार और अच्छे तैयार होंगे। आपने कभी भी अरबियों के पत्तों के पकोड़े नहीं खाए होंगे तो आप चाहे तो इसका सालन भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो माशाल्लाह बहुत ही इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। आपको मेरी रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आएगी, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। आज मैं बनाने लगी हूँ अरबियों के पत्तों के पकोड़े। तो मैं आपको ये बहुत आसान तरीका, मैंने ले लिया है 3 से 4 अदद मैंने ले लिया है आलू। उसके साथ ही मैंने अरबियों के पत्ते, उसमें आलू मैंने कटिंग कर लिया, अरबियों के पत्ते कटिंग किए, प्याज कटिंग किए। तो मैं आपके साथ आपको दिखाती रहूँगी मैं इनको कैसे इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह ये रेसिपी भी बहुत मज़े की होगी। ये अरबियों के पत्तों के पकोड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे ये शेयर करूँगी। ये मैंने पहले से ही तैयार कर लिए थे सारा कुछ, इसलिए ये थोड़े पत्ते जो है ये थोड़े काले हो गए हैं, पानी में रखे हुए थे। गर्मी बहुत है इधर, आलू भी ऐसे ही हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पकोड़े हो जाएंगे इसके तैयार, टेस्टी फुल बनेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने ले लिया है 1 पाव के बराबर बेसन। बर्तन मुझे लग रहा है छोटा है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह हो जाएगा तैयार, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। ये पानी के बगैर ही इंशाल्लाह मेल्ट हो जाएगा। हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, तो उससे इसकी जो नमी होती है ना, आलूओं की, पालक की या पत्तों की, प्याज़ों की, ये खुद अपना पानी इसका ये छोड़ देती हैं। तो इंशाल्लाह उसमें ही ये तैयार होंगे। ऐसे हमारे मज़ेदार भी बनते हैं और क्रिस्पी भी बहुत होते हैं माशाल्लाह से। तो इसके साथ ही मैं इसमें अपनी स्पाइसी ऐड कर दूँगी। स्पाइसी 1 टेबलस्पून मैं इसमें ले लूँगी सॉल्ट। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया दरदरा पिसा हुआ है घर में। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें। रेड मिर्चें इसमें ज़्यादा जाएंगी, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी भी मैंने घर की पीसी हुई देसी हल्दी है। तो इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें ले लिया, इनको भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। तो हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने ऐसे हल्के हल्के से हाथों से करना है ताकि ये नीचे ना गिरे। बल्कि मुझे लग रहा है बर्तन कम है, बड़ा ले लेती हूँ, बर्तन और ले लेती हूँ। तो इसके साथ ही मैं ना बर्तन को चेंज कर लेती हूँ, बर्तन छोटा रह गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बेसन हम देख लेंगे, कम ज़्यादा हो तो फिर और ऐड कर लेंगे इसमें। आपने ये अरबी के पत्तों के पकोड़े नहीं खाए होंगे यकीनन, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनती है इनकी। अच्छा, आप चाहे ना मसाला बना के ना, जैसे हम सालन का मसाला बनाते हैं, तो उसमें डाल के इन पकोड़ों का आप सालन भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जस्ट ऐसे ही बनाऊंगी पकोड़े खाने के लिए। लेकिन हम इसका सालन भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा और माशाल्लाह टेस्टी तैयार होता है। तो हमने थोड़ी देर के लिए ना इसको रेस्ट दे देना है, फिर ये पानी खुद ब खुद इसका निकल आएगा। हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। मसाले कम या ज़्यादा स्पाइसी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। तो ये मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रख दिया था। ये देखिए खुद ब खुद इसका पानी निकल आया और ये हो गया तैयार माशाल्लाह से। तो आप चाहे तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपने नरम खाने हो। तो ऐसे अगर हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे आपके। ऐसे हल्का सा पानी का ना हम गिरा सकते हैं ऊपर। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, उससे भी बहुत अच्छा जायका और खुशबू आती है।
ये मैंने ले लिया कस्तूरी मेथी, इसको मैंने हाथों से थोड़ा सा रगड़ लिया ताकि वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। इनकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इंशाल्लाह पकौड़ों में हमारे। तो अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के रेस्ट के लिए, फिर मैं आपको फ्राई करके भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। कढ़ाई में घी रख दिया गर्म होने के लिए अच्छे से। तो हमने 1 चम्मच ले लेनी है। हमने ना ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं बनाने, हमने बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं ताकि ना वो अंदर तक गल जाए और क्रिस्पी तैयार हो। ये देखिए मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, फिर भी ये देखिए कितना प्यारा मिक्सचर इसका तैयार हुआ है। तो घी गर्म होने तक हम इसमें, घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम चमची की मदद से ऐसे छोटे छोटे डालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं डालेंगे। तो जितने आप छोटे डालेंगे ना तो उतने ही अच्छे और क्रिस्पी तैयार होंगे। तो कुछ देर के लिए हमने इसको हिलाना नहीं है, बस ऐसे इसमें चूल्हे को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। तो इसको हम टर्न कर लेते हैं। मैंने क्या कहा तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारे क्रिस्पी से कितने मज़ेदार से हमारे पकोड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। तो आप भी घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह। तो ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।